हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपीएस लीगल एडवाइज। मैं शैलेंद्र पाठक एडवोकेट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रिट क्या है एवं जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल में क्या अंतर है। जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए प्रावधानों में जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है उसको संरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 226 में माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट तथा अनुच्छेद 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकारता दी गई है कि वह 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। वह जो 5 प्रकार के लेख हैं उन्हीं को हम लोग अंग्रेजी में रिट पिटीशन कहते हैं। याचना करने पर जो पीड़ित व्यक्ति है, रिट पिटीशन में जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके मौलिक अधिकारों का, उसके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है या उसके जो मौलिक फंडामेंटल राइट हैं उसके साथ अगर उसके साथ अन्याय किया जा रहा है तो वह व्यक्ति ऐसे मामले में रिट पिटीशन दाखिल करके अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। और तमाम ऐसे मामले समाज में आते हैं जिसमें एक बहुत बड़े संगठन को, बहुत सारे लोगों को, जैसे वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि भारत में, हमारे देश में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है सहारा इंडिया के निवेशकों और उपभोक्ताओं के साथ जिस तरह से सहारा सुप्रीमो द्वारा उनके साथ खिलवाड़ किया गया है और सहारा के उपभोक्ताओं को बांड दे करके और उनके साथ समयबद्धता पूरी होने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दाखिल कर सकता है। अब हम चर्चा करें कि जनहित याचिका हमारे देश में कब से प्रचलन में आई और इसके जनक कौन हैं। जनहित याचिका ये भारत की व्यवस्था में बिल्कुल नहीं थी। सर्वप्रथम जस्टिस पीएन भगवती जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे देश की, उन्होंने 1989 में सबसे पहली बार उन्होंने इसका उल्लेख इंडियन कार्बाइड के मामले में यमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में उन्होंने इस बात का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा है कि जनहित याचिका हमारे देश में चलेंगी। यहीं से जनहित याचिका हमारे भारत के प्रचलन में आई। इसके पहले हमारे देश में जनहित याचिकाओं का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। इसीलिए जस्टिस पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। जनहित याचिका लोकहित में प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इसे ला सकता है। ये राज्य के साथ निजी संगठन के विरुद्ध भी लाई जा सकती हैं। ऐसी याचिकाएं कार्यपालिका न्यायपालिका को उसके संबंध करती हैं और यदि किसी जनहित याचिका में कोई आदेश पारित होता है तो वह उस याचिका में उठाए गए मुद्दों से समाज में जितने भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा उन सबको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई रिट पिटीशन दाखिल हुआ है तो उस पिटीशन में वो यदि कोई आदेश पारित होता है तो उसमें केवल लाभ याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा, ना कि पूरे जनसमूह को मिलेगा। ये अंतर हमने आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए दर्शक के रूप में आए हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।